हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन बच्चों। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में, यानी कि हमारा चैप्टर एंड की ओर चलना शुरू हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो देखते हैं बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। पहली चीज जो हमें देखने को मिली बच्चों वो क्या थी? लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। दूसरी चीज क्या देखी बच्चों हमने? मिरर एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेजेस कैन बी आइदर रियल वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी दर्पण और लेंस वस्तुओं की छवि बनाते हैं। वस्तु की स्थिति के आधार पर छवियां वास्तविक और आभासी हो सकती हैं बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों। यानी क्या कहता है? सभी प्रकार के परावर्तक सतह परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, अपवर्तक सतह अपवर्तन के नियमों का पालन करती हैं। और फिर क्या देखने को मिला बच्चों में? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, यानी गोलाकार दर्पण और लेंसों के लिए नई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पालन किया जाता है बच्चों। फिर क्या देखने को मिला बच्चों में? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f gives the relationship between the object distance u, image distance v and the focal length f of a spherical mirror, यानी दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। एक गोलाकार दर्पण की वस्तु दूरी u, छवि दूरी v और फोकल लंबाई f के बीच का संबंध देती है बच्चों। फिर क्या बताता बच्चों? द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई उसके वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है बच्चों। फिर क्या देखने को मिला बच्चों में? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होते हैं बच्चों। फिर क्या देखने को मिला बच्चों हमें? A light traveling obliquely from a denser medium to a rarer medium bends away from the normal, यानी a light ray bends towards the normal when it travels obliquely from a rarer to a denser medium, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर तिरछी यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण अविलंब से दूर झुक जाती है। एक प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम तक तिरछी यात्रा करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है बच्चों। फिर क्या है बच्चों हमें देखने को मिला? लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम with an enormous speed of 3 × 10⁻, ये है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आपको देखने को मिल जाएगा मीटर s-1। ठीक है बच्चों, ये दोनों में ही टाइपिंग मिस्टेक है। द स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, यानी प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से यात्रा करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति विभिन्न भिन्न हो सकती है। फिर बात हमें देखने को मिली बच्चों किस चीज की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ द मीडियम, यानी किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होती है, यानी उस माध्यम में प्रकाश की गति कितनी है बच्चों, इसका क्या होती है? अनुपात होती है। फिर हमने देखा क्या बच्चों? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द रिफ्रैक्शन takes place at the air glass interface and glass air interface. The emergent ray is parallel to the direction of incident ray, यानी आयताकार ग्लास स्लैब के मामले में आवर्तन एयर और ग्लास इंटरफेस में हुआ पहले, और फिर क्या हुआ? ग्लास और एयर इंटरफेस पे हुआ, यानी 2 टाइम हुआ। ये आपकी अगर ग्लास स्लैब है तो बताया भी था पहले कहाँ से हुआ? एयर से ग्लास में, यानी इस बिंदु पे, और फिर जब ग्लास से एयर में आई तो इस बिंदु पे। ठीक है, और निर्गत किरण अपवर्तित किरण की दिशा के समांतर होती है। फिर क्या देखने को मिला बच्चों में? लेंस फॉर्मूला। अभी लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f gives the relationship between the object distance u, image distance v and the focal length f of a spherical lens, यानी लेंस सूत्र क्या है? 1/v - 1/u = 1/f, वस्तु की दूरी, छवि दूरी और एक गोलाकार लेंस की फोकल लंबाई f के बीच का संबंध बताती है। लास्ट में जो चीज आती है बच्चों वो क्या है? Power of lens is the reciprocal of the focal length. The SI unit of power of a lens is diopter, यानी किसी लेंस की शक्ति उसकी फोकल लंबाई का वाक्यक्रम होती है, और लेंस की शक्ति की को हम SI यूनिट डायोप्टर में बताते हैं, यानी P = 1/f होती है बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी।
यहाँ पे बच्चों होती है आपकी ये वाली वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।